सर, आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट उठाया है कि उर्दू जो है अगर हम लोगों ने नहीं बचाया तो ख़त्म हो जाएगी। ये पहला सवाल ये कि कैसे ख़त्म हो रही है और इसके बचाने के क्या तरीके? ख़त्म इस तरह से हो रही है कि सोशल मीडिया पे हम उर्दू के रस्म व ख़त देख रहे हैं, उनकी जगह हिंदी आना शुरू हो गया है, रोमन आना शुरू हो गया है। फ़िल्मों में, सीरियल में हर जगह अब रोमन का इस्तेमाल होने लगा है। उर्दू रस्म व ख़त अब नहीं होगा, रंग में लगा है। तो ये ख़त्म होने की अलामत है कि हम रोमन को अख्तियार कर रहे हैं। तो ये अलामत पहली। अब बचाने के लिए सबसे बड़ी इसकी तफसील है कि हम मजबूर कर दें कि हम उर्दू में ही लिखेंगे, नहीं तो हम काम नहीं करेंगे। आपको उर्दू में ही बोलना पड़ेगा, स्क्रिप्ट उर्दू में ही आपको कबूल करना पड़ेगा। तो ये बचाने की कोशिश हम कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले प्राइमरी लेवल पर ही काम करना पड़ेगा कि घर में उर्दू बोलें, घर में उर्दू लिखें, घर में मोहल्ले में हम किसी तकरीब में जाएँ, वहाँ कोशिश करें कि हम उर्दू में ही बात करें। जापानियों ने, चीनियों ने, जर्मन ने झुका दिया पूरी दुनिया को। वो नहीं बोलते अंग्रेज़ी, कुछ भी हो जाए, वो सिर्फ अपनी ज़बान ही बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन के अंदर भी चीनी ही बोलता है, जापानी ही बोलता है, वहाँ वो अंग्रेज़ी नहीं बोलता है। तो जिस तरह उन्होंने अपनी ज़बान को बचाया है और दुनिया को झुका दिया है, तो क्या हम नहीं कर सकते? आज हमारे 22 से 23 करोड़ लोग उर्दू बोलते हैं, तो क्या हमारे अंदर ये जज्बा नहीं है कि हम उर्दू ही बोलेंगे? हम क्यों शर्माते हैं उर्दू बोलने से? क्यों अपने आप को समझते हैं कि उर्दू बोलेंगे तो पसमानदा हो जाएंगे, हम पिछड़ा हुआ समझेंगे? इतनी बड़ी ज़बान है, इतना रिच कल्चर है इसका, उसको आम करो और लोगों को मजबूर करो कि हम उर्दू में ही बात करें। यहाँ पर जो बचता है हिंदी भी है और अंग्रेजी, तो आपको यहाँ रहने के लिए हिंदी तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है, वो तो आना ही चाहिए क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, तो हमारी नेशनल लैंग्वेज है। अंग्रेज़ी कारोबार की ज़बान है, वो भी ज़रूरी है कि हमको बैंक जाना है, हमें सब जगह। लेकिन उर्दू तो हमारी ज़बान, अपनी मादरी ज़बान है। हम मादरी ज़बान के साथ कैसे गद्दारी कर सकते हैं, हम मादरी ज़बान के साथ कैसे गलत कर सकते हैं? हमें इसके लिए सोचना पड़ेगा। हमारी मादरी, हमारे मज़हब का 85 से 90% टेक्स्ट उर्दू में है, तो हम उसको कैसे पढ़ेंगे, हम कैसे फैलाएंगे? उर्दू हमको पढ़ना है, लेकिन यही मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उर्दू पढ़े बाकी अंग्रेज़ी ना पढ़े या हिंदी ना पढ़े, वो तो लाजमी है। लेकिन उर्दू हमारी अपनी ज़बान है, हमारा कल्चर है, हमारी तहज़ीब है। उर्दू खाली ज़बान नहीं है, उर्दू बोलना, बैठना, सीखना, हाथ खाना खाना, ये सब तहज़ीब में आता है। तहज़ीब उर्दू में ही है, बाकी ज़बानों में तहज़ीब नहीं है, सिर्फ ज़बान है। लेकिन उर्दू वाहिद ज़बान जिसमें तहज़ीब के साथ जुड़ी है। उर्दू लिखना पढ़ना तो है ही है, लेकिन उर्दू बोलना पहले सीखे। जब आदमी बोलेगा अच्छी, तो लिखना भी उसको शौक़ आएगा। और मुशायरा, अदब उसका एक हिस्सा है प्रमोट करने का। आसान शायरी करें, मुश्किल लफ्ज़ ना बोलें कि लोग डर के भाग जाएं। लोगों को इतनी मुश्किल फ़ारसी शायरी कर दें, इतने मुश्किल लफ्ज़ बोलते हैं कि लोग यार बहुत मुश्किल ज़बान है। तो कोशिश करें कि आसान लफ्ज़ों में शायरी करें, बोलचाल में भी आसान लफ्ज़ों का इस्तेमाल करें और बहुत सॉफ्ट बोलें, एकदम डराएं नहीं। जो नए लोग जुड़ने वाले हैं वो डर जाता है, उर्दू बहुत मुश्किल है, अरे यार इसमें क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। उर्दू बहुत मोहब्बत की ज़बान है, आसान ज़बान है। कोशिश करें कि ईज़ी करें उसको, जितना आसान करोगे लोग उतना जुड़ेंगे। फिल्म इंडस्ट्री तो कमर्शियल प्लेटफॉर्म है, उनको तो पैसे से मतलब है। लेकिन 100 साल फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ उर्दू ज़बान पे टिकी हो, या गाने हो, डायलॉग हो या स्क्रीन प्ले हो, बिना उर्दू के वहाँ चलता नहीं है। एक डायलॉग है बहुत मशहूर है, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों में पत्थर नहीं मारते हैं। ये उर्दू का डायलॉग है, इसका कोई अल्टरनेट किसी ज़बान में आपको इतना मुतासिर नहीं करेगा। हम थिएटर में जाते हैं, तालियां क्यों बजाते हैं? क्योंकि वो डायलॉग उर्दू में है, और डायलॉग उर्दू के इतने मुतासिर करते हैं कि हमारे दिल और दिमाग में छा कर हम ताली बजाने में मजबूर हो जाते हैं। सारे फिल्मों के डायलॉग जो भी मशहूर है वो सब उर्दू में ही है, और उर्दू का जादू, उसकी चाशनी ऐसी है कि सालों से वो उसका राज कर रहे हैं फिल्म इंडस्ट्री में, और फिल्म इंडस्ट्री बिना उर्दू के अधूरी है और नामुकम्मल है। उर्दू वाले इसलिए दूर हो जा रहे हैं कि उर्दू से गलत लोगों का प्रोपेगेंडा फैला दिया है कि उर्दू से रोज़गार नहीं है।
आज मुसलमानों का सबसे बड़ा मसला रोज़गार है। हर आदमी चाहता है कि 20 साल 25 साल का लड़का हो फ़ौरन उसका रोज़गार हो, क्योंकि हमारे घर छोटे, फैमिली बड़ी है, माशी हमारा पसमानदगी हमारे अंदर बहुत है। तो लोग बोलते हैं उर्दू पढ़ाएंगे इसको जब तक तो हम अंग्रेज़ी से या दूसरी क्लास से पढ़ के फ़ौरन रोज़गार हो जाएंगे। इसीलिए लोग दूर हो गए कि लोगों ने फैला दिया है भरम कि हम उर्दू पढ़ेंगे तो हम मेन लाइन से स्ट्रीम से हट जाएंगे, हमें रोज़गार नहीं मिलेगा, हमें आगे तरक्की नहीं होगी। आज बड़े बड़े साइंटिस्ट नासा में उर्दू मीडियम से हैं, आज बड़े बड़े इंजीनियर उर्दू मीडियम से हैं, बड़े शायर उर्दू मीडियम से। पार्लियामेंट का कोई सेशन नहीं जाता जहाँ पे उर्दू के अशार नहीं पढ़े जाते हैं। कोई भी बजट सेशन हो या कोई भी सेशन, मिर्ज़ा गालिब के बिना नामुकम्मल है पार्लियामेंट। अंग्रेज़ी पढ़ें, ज़रूर पढ़ें, हिंदी हमारी नेशनल लैंग्वेज उसको भी पढ़ें, लेकिन उर्दू पढ़ें क्योंकि उर्दू हमारी तहज़ीब है, हमारा अपनी ज़बान है, अपनी मादरी ज़बान है। हमें इसको पढ़ना चाहिए, शर्माना नहीं चाहिए, हमको प्राउड फील करना चाहिए कि हम उर्दू में बात करते हैं, हम उर्दू बोलते हैं, क्योंकि ये ज़बान नहीं है, तहज़ीब है। और इसके अंदर जो जादू है और करिश्मा है और जो चाशनी है ना, वो किसी ज़बान में नहीं है। मेरा नाम इम्तियाज़ गोरखपुरी, मानामा उर्दू आंगन एडिटर, मुंबई से आया हूँ। आज अंजुमन तरक्की उर्दू शाख टिकियापाड़ा हावड़ा की जानिब से एक एजाज़ी अदबी प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसकी सदारत यहाँ के बहुत ही मोतबर शायर इस्माइल परवाज़ साहब ने की, और दिल्ली से मोहतरम अशर हाशमी साहब, जो किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, मोतबर शायर और बहुत ही मुनफरिद अंदाज के नाक़िद भी हैं और बहुत अच्छे शायर। मगरबी बंगाल के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है अशर हाशमी साहब का। उन्हें और हमारे दरमियान मोहतरम इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब, उर्दू आंगन के एडिटर और उर्दू दुनिया के बहुत बड़े शायर। ज़फ़र गोरखपुरी साहब का नाम बहुत बड़ा है उर्दू दुनिया में, आप उन्हीं के साहबजादे हैं और उनकी विरासत को संभालने वाले बहुत कामयाबी के साथ हमारे इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब जो हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनका भी आज इस्तक़बालिया प्रोग्राम, आज का ये प्रोग्राम है, जिसमें हमारे अफ़ज़ल ख़ान साहब ने अपने इदारे की तरफ से इन्हें अशर हाशमी साहब और 2 शायर जनाब वफ़ा अब्बास और सुल्तान साहिर साहब, इन लोगों के एज़ाज़ में आज का ये प्रोग्राम रखा गया। बहुत कामयाब और यादगार प्रोग्राम आज का ये प्रोग्राम हुआ, और ख़ास तौर पे जो आज तकरीर हुई मोहतरम इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब की, वो तकरीर रिकॉर्ड में रखने के लायक है। उर्दू के हवाले से मौजूदा उर्दू अदब के तनाजुर में इन्होंने जो तकरीर फरमाई है वो यादगार तकरीर है। चूँकि ये एक रिसाला निकाल रहे हैं, उर्दू का रिसाला निकालना वो भी मेयारी अदब के हवाले से कितना जोखिम भरा काम है, ये वही जानता है जो इस राह से गुज़रता है। तो हमारे इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब ने अपने तजुर्बों और अपने मुशाहदात को खूबसूरती के साथ पेश किया कि आज उर्दू का मेयारी रिसाला निकालने में कितनी दुश्वारियां पेश आती हैं, और हमारी कौम ख़ुसूसन उर्दू बोलने वाले जो लोग हैं वो लोग उर्दू से किस हद तक मोहब्बत करते हैं, किस दर्जे की मोहब्बत करते हैं, किस अंदाज़ में करते हैं। इन तमाम बातों पर इन्होंने बहुत ही शानदार रोशनी डाली है, और मैं समझता हूँ कि कलकत्ता इनका आना बहुत ही कामयाब इन मानों में साबित हुआ कि इनसे हम लोग उर्दू के हवाले से, बम्बई की उर्दू की क्या हालत है उसके हवाले से, मौजूदा उर्दू की जो सूरत हाल है उसके हवाले से हम लोग वाकिफ़ हुए इनकी तकरीर की रोशनी में। तो मैं समझता हूँ कि आज का ये प्रोग्राम बहुत कामयाब साबित हुआ, और इसके लिए मुबारकबाद के मुस्तहक़ हमारे मोहम्मद अफ़ज़ल ख़ान साहब हैं, जिनकी सरपरस्ती में अक्सर व बेशतर इस तरह की तकारीब मुनक़िद होती रहती हैं। और जितनी भी तकरीरें हुई, ख़ुसूसन सदारती खुतबा दिया जनाब इस्माइल परवाज़ साहब ने, वो भी बहुत ही तफसील के साथ बयान की इन्होंने अपनी तकरीर, और उस तकरीर के हवाले से यहाँ की जो उर्दू तहरीक है, उर्दू तहरीक में किन किन लोगों ने किस किस अंदाज में साथ दिया है, और ख़ुसूसियत के साथ अफ़ज़ल साहब का उन्होंने ज़िक्र किया। टिकियापाड़ा एक बहुत ही अदबी और फ़ाल इलाक़ा है। टिकियापाड़ा, फिलखाना, शिवपुर, ये वो इलाक़े हैं जो उर्दू के इलाक़े हैं, और यहाँ के शुअरा, यहाँ के उदबा, यहाँ के कलमकार, और इसी इलाक़े से खुशी की बात है कि हमारे मोहतरम अशर हाशमी साहब का भी ताल्लुक़ है, जो इन दिनों दिल्ली में, काफ़ी दिनों से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन दिल्ली में रहकर भी वो यहाँ के उन लोगों की सरपरस्ती करते हैं जिनको इन्होंने अपनी नज़रों के सामने बढ़ते हुए देखा है, लिखते पढ़ते हुए देखा है, और आज भी वो सरपरस्ती फरमाते रहते हैं। तो मैं फिर एक बार
तहे दिल से जनाब इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब का इस्तकबाल करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इस शहर में तशरीफ़ लाए। और एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने फरमाई कि इनका भी ख़ानदानी ताल्लुक़ इस इलाक़े से है, नानिहाली ताल्लुक़ टिकियापाड़ा से है, इसलिए ये हमारे लिए, वैसे भी उर्दू का कोई शख्स गैर नहीं होता है, चाहे वो जहाँ का जिस खित्ते का रहने वाला हो, लेकिन अगर कोई ख़ानदान का निकल आए तो खुशी दोबाला हो जाती है। तो इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और हम चाहेंगे कि आप जब भी तशरीफ़ लाएँ तो टिकियापाड़ा आपके इस्तकबाल के लिए अफजल ख़ान साहब के हवाले से तैयार है। बस इसी के साथ मैं अपनी गुफ्तगू तरक्की उर्दू हावड़ा की जानिब से इसके नहायत फ़ाल सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल ख़ान ने आज के इस जलसे का अहतमाम किया। बैतुल माल के दफ्तर में बहुत ही कामयाब रहा। इसमें जनाब अशर हाशमी, जनाब ज़मीर यूसुफ़ और दीगर लोग आए, और साहिब एजाज़ इम्तियाज़ गोरखपुरी साहब बम्बई से तशरीफ़ लाए। वो उर्दू आंगन के एडिटर हैं। उन्होंने बड़ी अपने तजुर्बात और मुशाहदात की रोशनी में बड़ी अच्छी तकरीर की, बहुत अच्छी सुझाव दी, और उर्दू को किस तरह बुनियादी सतह पे हम लोग आगे ले जाएं, उसकी तरक्की हो, उसके लिए मशवरे दिए। मजबूरी तौर पर मैं तमाम शुरका का और मुंतज़मीन का और साहिबान एजाज़ का शुक्रिया अदा करता हूँ। एकेडमी के पास है बहुत सारे हटा लीजिए बेगम साहब, पीछे करिए। हाँ, इसमें आ जा रहा था। जी ठीक है।
नवाजी से अरे तो फोटोग्राफी जो ना आओ ना जा रहे हैं हाँ हाँ सर रुकिए हाँ